आज की वीडियो में ना तुम्हें मैं कुछ ऐसे लेसन्स देने वाला हूँ, लाइफ लेसन्स। अगर तुम उनको फॉलो करते हो तो तुम्हारी डेटिंग अच्छी हो जाएगी। मतलब तुम्हारे रिलेशनशिप चल रहे हैं या फ्यूचर में कभी रिलेशनशिप में आते हो तुम, तो वो तुम्हारी अच्छी हो जाएगी। तुम्हारी अगर फ्रेंडशिप चल रही है तुम्हारी वो अच्छी हो जाएंगी। ठीक, और तुम्हारा मतलब उतना मेंटल दिमाग खराब नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे ना तुम्हें लोगों से डील करने आने लगेगा। भाई लोगों से डील कैसे करा जाता है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, इसमें पहली एडवाइस ये है, गोल्डन रूल ये है, मतलब कि अगर कोई बोल रहा है कि 1+1 2 होता है, मतलब तुम बोल रहे हो 1+1 2 होता है, सामने वाला बोल रहा है नहीं 1+1 2 नहीं होता, 1+1 3 होता है। मतलब तुम्हें पता है कि भाई उसका एग्जैक्ट आंसर ये है और ये बंदा जो बोल रहा है वो गलत है, और भाई तुमसे लड़ने तैयार है उस चीज़ पे, मतलब इमेच्योर है। तुम उससे बहस मत करो, तुम उससे आर्ग्यू मत करो, तुम उससे बोलो हाँ भाई तू ठीक है, मतलब मैं गलत हूँ, 1+1 3 होता है। मतलब अगर वो बोले कि प्रोटीन इंपॉर्टेंट नहीं है, कार्ब्स इंपॉर्टेंट है, वो ऐसा बोलने लगे, तुम बोलो कि हाँ भाई तू ही सही है, मैं गलत हूँ। इससे क्या होगा, तुम्हारी मेंटल हेल्थ सही रहेगी। क्या तुम अगर उससे आर्ग्यू करते हो इतनी सी बात पे कि भाई 1+1 2 होता है, या कार्ब्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, प्रोटीन इंपॉर्टेंट होता है, डाइट अच्छी लेनी चाहिए, इस बात पे अगर तुम आर्ग्यू करते हो तो तुम्हारा पहली बात तो मेंटल दिमाग खराब होगा आर्ग्यू करके, क्योंकि वो जो चीज़ें बोलेगा ना उससे तुम्हें लगेगा भाई किसी मेंटेलिटी क्या है, और उस चक्कर में तुम्हारी मेंटेलिटी भी खराब होगी। इससे तुम्हारी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी और तुम ये रूल फॉलो करते हो तो। और जेन्युइनली भाई सबसे पहला रूल था जो मैंने फॉलो करना शुरू करा, और सबसे बेस्ट ROI देता है ये। इससे क्या है, तुम बेफालतू की फाइट्स में नहीं पड़ते, क्योंकि लोग तो होते हैं हर कुछ बोलने वाले, तो तुम उनको 10 बार समझाते रहोगे। इससे क्या तुम्हारा टाइम बचेगा, सामने वाले का टाइम बचेगा, तुम्हारी मेंटल हेल्थ सही रहेगी। तो ये रूल जरूर फॉलो करना, बहुत काम का रूल है, ठीक है। और सेकंड रूल ये है कि भाई मतलब जब तक एडवाइस मत दो किसी को, जैसे मैं तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ, ठीक है, तुम यहाँ देख रहे हो, डिस्काउंट दे रहा हूँ, बट सेकेंड रूल ये कहता है कि अगर तुम एक इंडिविजुअल हो, ठीक है, तो तुमसे कोई एडवाइस जब तक नहीं मांगे ना तब तक मत दो। अगर तुम बिना मांगे एडवाइस देते हो, सामने से कोई कार खरीद रहा है, ठीक है, उसने तुमसे पूछा नहीं कि भाई कौन सी कार खरीदनी चाहिए, उसको लगता ही नहीं कि भाई इस बंदे को नॉलेज होगा, फिर भी तुम सामने से बोले ना कि भाई ये गाड़ी ले, ये अच्छा है, इसमें ज़रा माइलेज मिलेगा तुझे, इसमें ज़रा सेफ्टी रेटिंग मिलेगी, तो बंदा तुम्हें फॉर ग्रांटेड लेने लगेगा। सोचे भाई ये बस ज्ञान पेलता रहता है, अब वो ठीक है, मैं क्या बोलने वाला था वो ठीक है, लेकिन मतलब बोलेगा कि ज्ञान पेलता रहता है ये, और मतलब उसको कुछ आता नहीं है, मन से बना के पेल रहा होगा, और इतना है तो खुद क्यों नहीं ले लेता गाड़ी। ये बात है। अगर तुम बिना मांगे किसी को एडवाइस देते हो ना, तो तुम्हारी रिस्पेक्ट चली जाएगी वहाँ से, वो तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। और दूसरी चीज़ ये है इसी में, मतलब इसी लॉ के अंदर, कि देखो अगर तुम किसी को एडवाइस दे चुके हो, मतलब तुम्हारा कोई दोस्त है, ठीक है, राहुल नाम का तुम्हारा कोई दोस्त है, अब तुम उससे एडवाइस दे चुके हो भाई कि तेरे में ये फॉल्ट है, ये तेरे अंदर कमी है, तो इसके ऊपर से ऐसे ठीक कर ले तो तेरी और लाइफ अच्छी हो जाएगी। और तुमने उसको कई बार बोला ये चीज़, बट वो बेटर खुद को बना ही देगा। तूने बोला है कि भाई तू जल्दी बुरा मान जाता है, या तो तू एक्सरसाइज करना चालू कर दे, तू वर्कआउट नहीं करता, बट फिर भी वो चेंज नहीं ला रहा। मतलब तुमने उसको बहुत बार बोल चुका बट चेंज नहीं ला रहा, तुम्हारी एडवाइस का उसके ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो भाई एडवाइस देना बंद कर दो। क्योंकि अगर तुम फिर भी देते रहोगे ना, तो यही बोलेगा भाई ज्ञान पेलने आ जाता है, और बस मतलब इसको समझ में नहीं आता कि भाई मैंने नहीं करना मुझे वो काम, फिर भी मुझे वही बोलता रहता है। तो क्या है, इससे तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगी, और तुम वही की वो चीज़ 10 बार बोलना बंद कर दोगे, और उस बंदे के मन में भी लगे कि हाँ भाई इसने कम से कम बोलना तो बंद करा, मेरे को नहीं सुनना था तो बोलना तो बंद करा इसने। क्योंकि देखो, तुम किसी को ना राह बता सकते हो, लेकिन तुम उसको खुद पर चलवा नहीं सकते वहाँ पे। और हाँ, उसके बाद हमारा ये रूल ये है कि हर किसी से एडवाइस मत लो, मतलब हर किसी से एडवाइस जब तक मत लो, क्योंकि देखो अगर तुम इंटेलिजेंट हो, तुम भी बड़े होगे, और तुम्हारे सामने कोई ऐसा बंदा जो इमेच्योर है, मतलब जिससे कुछ नहीं आता, वो भी एक टाइम पे बड़ा होगा ना, तो उससे भी लोग एडवाइस मांगेंगे। तो तुम किसी से एडवाइस लेने जा रहे हो, तुम्हें क्या पता कि सामने वाला बंदा कैसा है, मतलब मैच्योर है, इमेच्योर है, फेलियर था अपनी लाइफ भर वो, कि मतलब उसने कुछ करा है, उखाड़ा जीवन में। अगर वो फेलियर था तो तुमने फेलियर से एडवाइस ले ली, फिर क्या मतलब निकलेगा। बात है, हर किसी से एडवाइस मत लो। अगर तुम्हें लगता है कि भाई ये बंदा एडवाइस देने लायक है, तो तभी उससे एडवाइस लो, मतलब बेफालतू एडवाइस मत लो। इसके अलावा हमारा फोर्थ पॉइंट ये है कि हर किसी पे जल्दी ट्रस्ट मत करो। अब ट्रस्ट कैसे, क्योंकि देखो मेरे साथ कई बार हुआ है, मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरे साथ ऐसा होता है कि जैसे अगर मैं किसी पे जल्दी ट्रस्ट कर लेता हूँ ना, और मुझे हो जाता है, पता नहीं क्यों, मैं हर किसी पे जल्दी ट्रस्ट कर लेता था पहले, अभी भी कर लेता हूँ हालांकि, तो उससे मेरा बहुत नुकसान होता है। मतलब जैसे कि मैं किसी को कुछ बता देता हूँ जल्दी में, मैं सोचता हूँ कि भाई ये बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, बता देता हूँ, फिर वो बात यहाँ मैं इसको बताता हूँ, वहाँ से वो उसको बता देता है, फिर मतलब पूरे में सर्कुलेट हो जाती है, तो मुझे बुरा लगता है, हार्ट ब्रेक होता है ना अंदर से। तो ये मेरे साथ हो चुका है बहुत, मैं चाहता हूँ तुम्हारे साथ ना हो,
इसका मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम जल्दी किसी पर ट्रस्ट मत करना। और देखो, इसका मैं तुम्हें रूल बताता हूँ कैसे जल्दी ट्रस्ट नहीं करना। देखो, अगर तुम किसी नए बंदे से मिलते हो जिसको तुम ज़्यादा जानते नहीं हो, तुम्हारी नई नई दोस्त हुई है, वो इनिशियल फेज में तुमसे अच्छे से ही बात करने वाला है। वो तुम्हें अच्छे से जाके बोलेगा कि हाँ वेदांत भाई ये कर दे मेरा काम, भाई तू कितना अच्छा है, ये वो, यार तू ही तो मेरा बड़ी है, ये वो, ठीक है। बट तुम्हें, हाँ तुम भी अच्छे से बात करो, बट तुम्हें ये ध्यान में रखना है भाई कि उसको हर चीज़ मत बता देना। मतलब जैसे कुछ कॉन्फिडेंशियल डाटा होता है अपनी लाइफ के बारे में, देखो क्या करना क्या है, क्या नहीं करना फ्यूचर में, ये सब मत बता देना उसको। और तुम किससे जलते हो, मतलब तुम्हारा कोई एनिमी तो नहीं है, ये सब मत बता देना उसको। अगर बता दोगे ना तो तुम उसके पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाला काम कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें कभी पता नहीं होता सामने वाला कैसा बंदा निकलेगा। यू नेवर नो, बुरा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। मेरे साथ बहुत हुआ है, मैंने बहुत अच्छे से ट्रस्ट करा था भाई, लेकिन हो जाता है भाई, क्या कर सकते हैं। और तुम्हारे साथ ना, इसको मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और ये 5th लॉ ये है, मतलब हमारा 5th और अभी 4th बताया था ना, 4th और 5th थोड़े मेले जुले हैं तो, लेकिन फिर भी डिफरेंस है, बट एक ही फील्ड से आते हैं, इसका मैंने अलग अलग रखे हैं। तो 5th लॉ ये है कि तुम जल्दी किसी को बताओ मत, मतलब ज़्यादा ओवर शेयर मत करो खुद की बातें। जल्दी किसी को मत बताओ, जल्दी किसी पर ट्रस्ट मत करो, और अपनी एक्स्ट्रा बातें मत बताओ। ओवर शेयर मतलब ये होता है कि जैसे तुम रिलेशनशिप में आते हो, अपने नए नए दोस्त बनाते हो, ये दोस्ती और रिलेशनशिप में दोनों में काम आएगा तुम्हें। अगर तुम रिलेशनशिप में आते हो नए नए, या दोस्ती किसी को दोस्त बनाते हो अपना नया नया, तो क्या करो, उससे सामने वाले से पूछो अपने उसके बारे में, मतलब कि भाई तेरी लाइफ में क्या चल रहा है, तेरे क्या गोल्स हैं, तेरा चाइल्डहुड कैसा था, तेरी ज़िंदगी कैसी चल रही है, उसके बारे में पूछो। ठीक है, उससे क्या होगा, उस बंदे को लगेगा कि भाई, उस बंदे या बंदी को लगेगा कि मेरी लाइफ के बारे में इंटरेस्टेड है, मुझसे पूछ रहा है ये। और बस क्वेश्चंस मत पूछो, मतलब क्वेश्चन पूछ लिए एक, और उसने कुछ कहानी बताई कि हाँ मेरे साथ ये हुआ था, ये हुआ था, तुम वो कहानी को अपने मन में घुसाओ। ठीक है, उसको कैलकुलेट करो, उसके हिसाब से क्वेश्चन पूछो। अगर वो बोलेगा कि भाई मुझे गाड़ियाँ पसंद है, तो तुम पूछो अच्छा हाँ तूने फिर ये गाड़ी का नाम सुना है क्या तुझे, मतलब उस रिलेटेड में पूछो क्वेश्चन। तो उसको लगेगा कि हाँ भाई ये मेरी बातें सुन रहा है, बस माइंडलेसली नहीं सुन रहा, समझ भी रहा है। ठीक है, और तुम खुद के बारे में ज़्यादा मत बताओ, क्योंकि देखो क्या होता है, जितना कोई, जैसे मान लो मैं हूँ और तुम हो, ठीक है, अब तो अपन दोनों बात कर रहे हैं, अब तुमने अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया मुझसे पूछा, तो मुझे एक तो अच्छा लगेगा कि भाई मेरे बारे में पूछ रहा है मुझसे। ठीक है, और दूसरा फायदा ये होगा कि जितना मैं तुम्हें मेरे बारे में शेयर करूंगा ना, उतना मैं तुमसे अटैच होऊंगा, और तुमने मुझसे ज़्यादा शेयर करा नहीं है, तुम बेफालतू मुझसे अटैच नहीं हो गए। ये फ़ायदा है इसका, रिलेशनशिप में काम आता है कि भाई देखो सामने वाले को लगेगा कि हाँ भाई मेरी बात सुन रहा है, और सामने वाला अटैच हो जाएगा, तुम नहीं होगा अटैच। यही सारे रूल्स थे, अगर तुम इनको फॉलो करते हो ना, तुम्हारी लाइफ अच्छी हो जाएगी। मतलब ये नहीं बोल रहा पूरी यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी, बट फिर भी अच्छा खासा गैप तो आ जाएगा। ये सारे अच्छे खासे रूल्स, और ये ऐसा नहीं कि मैंने कहीं से चेप लिए, ये मैंने खुद ने एक्सपीरियंस करे हैं, तो मैं बता रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अब कल मिलते हैं, बाय बाय।